अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि घर में झटपट आप अगर बर्गर बनाना चाहते हैं देसी स्टाइल में, तो आप बर्गर किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आप चिकन का इस्तेमाल करेंगे। चिकन लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने 5 से 6 अदद आपने सब्ज मिर्ची शामिल कर देनी है। सब्ज मिर्च को आपने इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। इसमें अदरक थी मेरे पास, दरमियाने साइज का मैंने टुकड़ा लिया था और उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद लहसुन मैंने लिया, लहसुन को भी इसी तरह छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया। लहसुन मेरे पास कितना था, 7 से 8 जवे मेरे पास लहसुन के थे और उनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद ब्रेड के आपने 2 पीस लेने हैं, 2 स्लाइस आपने ब्रेड के लेने हैं और उनको आपने पानी के अंदर बस 1 सेकंड के लिए आपने डिप करना है और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। पानी से अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद आपने इसको अपने चिकन के अंदर आपने शामिल कर लेना है। अब इन सारी चीजों को मैं चॉपर के अंदर डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से सारी चीजों को ग्राइंड कर लूंगी। चॉपर में डालने के बाद ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर आप लाल कुटी हुई मिर्च डालोगे, मोटी जो लाल कुटी हुई मिर्च होती है। उसके बाद अजवाइन आप इसके अंदर थोड़ी सी शामिल करोगे, गरम मसाला आप इसके अंदर शामिल करोगे और इसके अंदर आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करोगे। और लाल कुटी हुई मिर्च की मिकदार मैंने 1 खाने के चम्मच के बराबर ली। अजवाइन की मिकदार भी इसी तरह 1 खाने के चम्मच के बराबर और गरम मसाले की मिकदार भी इसी तरह हम लेंगे। आप फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा पतला है। थोड़ा सा ये जब फ्रिज में रहेगा तो ये थोड़ा अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, तो इसके कबाब बनने थोड़े इजी हो जाएंगे। तो मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए अब फ्रिज में रख दूंगी। बर्गर के लिए चटनी हम किस तरीके से तैयार करेंगे, उसके लिए हम प्याज लेंगे और प्याज को हम छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को भी हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल करेंगे। जीरे का पाउडर बनाने से पहले आपने इसको तवे के ऊपर हल्का सा गर्म करना है ताकि इसके एसेंशियल ऑयल जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद आप इसको पाउडर फॉर्म में बनाएं। हमेशा इसको तवे के ऊपर पहले गर्म कर लें। उसके बाद हम इमली का पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। इमली का पानी आप जितना ज्यादा खटास आप रखना चाहते हो फिर उस हिसाब से आप इमली का पानी शामिल कर लोगे। इमली का पानी मैंने इस तरीके से बनाया है, थोड़ी सी मैंने इमली ली थी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया था, उसको आग के ऊपर मैंने रख दिया था और उसको जब वो थोड़ा सा थोड़ा थिक हो गया पानी, तो उसके बाद मैंने आग को बंद कर दिया, उसकी गुठलियां निकाल ली और इस तरीके से मैंने इसका पानी बना लिया था। इसके बाद हम लेमन जूस इसके अंदर शामिल करेंगे। लेमन जूस तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच के करीब आप इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे और इस तरीके से आपकी चटनी तैयार हो जाती है। अगर इसके अंदर आप माइनीस को शामिल करना चाहते हैं तो माइनीस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसको मजीद बेहतर टेस्ट इसका करना चाहते हैं। वैसे ये इस तरह भी अगर आप बनाते हो देसी स्टाइल में तो ये बहुत बेहतरीन बन जाता है। चिकन के कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए कोई भी एग वगैरह हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। सिंपल आप इसको कुकिंग ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई कर लोगे। इसको आपने जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने बहुत हल्की आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है, ज्यादा तेज आंच आपने नहीं रखनी। हल्की आंच के ऊपर आप इसको जब फ्राई करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अगर तेज आंच के ऊपर करोगे तो ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं और इस वक्त मेरे पास घर में सलाद के पत्ते मौजूद नहीं थे, बंद गोभी मौजूद थी, तो इसलिए मैं सलाद के पत्तों की जगह मैं बंद गोभी का इस्तेमाल करूंगी और इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। अगर आप सलाद के पत्ते आपके पास घर में मौजूद है तो आप फिर सलाद के पत्ते ही इस्तेमाल करें, वरना बंद गोभी का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके साथ भी आपको अच्छा टेस्ट आपको आएगा। सबसे पहले हमने एक लेयर लगानी है चटनी की, हम लगाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कबाब रखेंगे। उसके बाद कबाब रखेंगे। कबाब के बाद हम इसके ऊपर टमाटर रखेंगे और उसके बाद अगर मजीद आप इसको टेस्ट को मजीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो एक चटनी की लेयर आप मजीद इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरीके से आप घर में चटपट बर्गर तैयार कर सकते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा सुर्ख मिर्च और सब्ज मिर्च शामिल नहीं की गई। बच्चे बहुत शौक से और मजे से इसको खा लेंगे और घर में बहुत आराम से आप तैयार कर सकते हैं। बाजार के बर्गर से तो ये बर्गर सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन है और सबसे मजे की बात है कि घर के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद थी जिनके साथ बहुत इजीली हम इनको बना सकते हैं।
इस तरीके से आपके देसी बर्गर तैयार हो जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही मजेदार हैं। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही मुनफरिद टेस्ट है। बाजार के जो बर्गर आप लेते हो उनसे बहुत ही मुनफरिद टेस्ट है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने जरूर बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।